नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और मैं हमेशा की तरह आज भी आपको आपके हृदय के बारे में कुछ ज्ञान दूंगी। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज आपका हृदय रोग के बारे में या अपने स्वास्थ्य के बारे में, खास करके अपने हृदय के स्वास्थ्य के बारे में अगर बढ़ता है तो उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होता है, आपको, आपके रिश्तेदारों को। क्योंकि एक तो मेडिकल सब्जेक्ट समझना बहुत कठिन है, उसको पढ़ाना भी बहुत कठिन है। ख़ास करके ज़्यादातर जो आप लोग देख रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं, आप लेमन हैं, आपका कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, आपका लेवल ऑफ नॉलेज सबका अलग अलग होगा जो हमारे व्यूअर्स हैं, और आपका सब्जेक्ट भी अलग होगा जो आप सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी ज्ञान रखते होंगे। और हो सकता है दूर दूर तक आपका कोई मतलब भी नहीं है मेडिकल साइंस से। तो आप अलग अलग प्रोफेशन के हैं, तो आपको एक तो समझाना बहुत कठिन है ये हृदय रोगों के बारे में, और दूसरा आपका भी इंटरेस्ट इसमें तब होगा जब आप इसका प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन समझ जाएंगे, और कब क्या कौन सा नॉलेज आपका काम आए अपनी जान बचाने में, किसी और की जान बचाने में, या कुछ डिसीजन लेने में कि क्या किया जाए अगर हृदय रोग की समस्या आ गए। और इस तरह के भी सवाल आते हैं हृदय रोग है भी कि नहीं। एक तो सबसे अच्छा होता है कि जब भी आपको कोई भी समस्या आए हृदय की, जैसे एंजाइना हो, मतलब सीने में दर्द हो, चलने में दर्द हो, सांस फूले, सीने में भारीपन हो, थकान हो, सूजन आ रहा है खास करके पैरों में, घबराहट हो रही, उलझन हो रही है, और धड़कन होने लगे, तो आपको सबसे अच्छा है किसी डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन इस तरह की समस्या में अगर आपको कोई हृदय रोग विशेषज्ञ या हार्ट का हॉस्पिटल आपके आसपास मिले, सबसे पहले आप वहाँ जाइए। तो पहले तो डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो रूल आउट करेंगे कि कोई सीरियस समस्या तो नहीं है, कोई बहुत इमरजेंसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ऐसे में क्योंकि आपको स्वयं नॉलेज नहीं है, आपको पूरा भरोसा करना चाहिए डॉक्टर के ऊपर, और कार्डियोलॉजिस्ट जो बताएं आगे बढ़ना चाहिए, जैसा वो कहें ऐसा करना चाहिए। दवाई लिख के देते हैं, दवाई खानी चाहिए। जांच जो करवाते हैं वो करवा लेनी चाहिए एट द अर्लीस्ट, जहाँ से जैसे कहें करवा लीजिए। फिर तीसरी चीज़ है, जांच के बाद वो कुछ एडवांस जांचें भी हो सकता करना चाहें, आपका एंजियोग्राफी करना चाहें। एंजियोग्राफी करने के बाद हाथ के हाथ मान लीजिए कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं, एंजियोग्राफी में उनको बहुत ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, कोई ओवर हैंगिंग प्लेग दिखाई दे रहा है, कोई इमीडिएट एम्बोलाइज करने वाला कोई ब्लॉक्स या क्लॉट्स दिख रहा है, या आपको हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक की समस्या लेकर आप विंडो पीरियड में गए हैं, तो वो इमीडिएटली आपका ब्लॉक्स खोल के सर्कुलेशन रिस्टोर कर सकते हैं, और डेथ प्रिवेंट कर सकते हैं, और आपका हार्ट का मसल सैल्वेज कर सकते हैं, हार्ट को बचा सकते हैं अटैक से, हार्ट को डैमेज होने से बचा सकते हैं। ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट की बात मानकर इलाज के लिए आप कंसेंट दें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं थी, आपने रूटीन में जांच कराया और आपको ब्लॉक्स निकला, या दूसरी सिचुएशन है गए किसी और काम के लिए, पर आई ऑपरेशन के लिए गए या किडनी के लिए या किसी और प्रोसीजर के लिए गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप अपना हार्ट चेकअप कराइए तभी ऑपरेशन हो पाएगा। इवन कान के ऑपरेशंस हैं वो बिना कार्डियोलॉजिस्ट के कंसेंट के नहीं हो सकते। गायनी के प्रोसीजर्स हैं, सिजेरियन है, डिलीवरी है, वो भी सबसे पहले आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके क्लियरेंस लेना पड़ता है। एनेस्थेटिस्ट भी आपको क्लियरेंस मांगते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, तब एनेस्थीसिया देने के लिए राजी होते हैं। ऐसे में आप जब जाते हैं और ब्लॉक्स निकल आया तो कोई बात नहीं, तब आप वेट कर सकते हैं, तब आप कह सकते हैं कि ठीक है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सारे कार्डियोलॉजी के टेस्ट करा लूँ, इंटरवेंशन में चलिए एंजियोग्राफी भी करा लूँ। लेकिन एंजियोग्राफी के बाद जब डॉक्टर कहें कि आपका ब्लॉक्स है, स्टेंट लगवाना है, बलूनिंग करना है, बाईपास करना है, तो आप रुक सकते हैं और आप राय कर सकते हैं अपने फैमिली फिजिशियन से। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर्स दिए गए हैं, तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको राय दे सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है।
फिर अगर बिना एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बलून, बाईपास के रास्ता निकलता है, जो बिल्कुल संभव है। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का इलाज बिल्कुल हो सकता है बिना इंटरवेंशन, मतलब नॉन इन्वेजिवली, और बिना सर्जरी, बिना बाईपास हो सकता है। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना का इलाज रेकमेंडेड भी है इस तरह से। तो ऐसे केस में या एंजाइना है ही नहीं और ब्लॉक्स हैं, उसको रूटीन में खुलवाना है, तो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, लाइफ बढ़ाने के लिए, मोर्टेलिटी, डेथ रेट वगैरह कम करने के लिए, तो उसमें आपको समय मिल जाता है। तो आप राय ले सकते हैं किसी और कार्डियोलॉजिस्ट से, मेरे से राय कर सकते हैं, और जहाँ तक होगा हम आपको फिर ऐसे केसेस में, सिलेक्टिव केसेस में रास्ता बता सकते हैं कि बिना स्टेंट और बाईपास के आपका ब्लॉक्स खुल सके इफ़ेक्टिवली, सेफली 24 आवर्स में, और आप काम पे जल्दी से जल्दी जा सकें, कोई रिहैबिलिटेशन, रेस्ट, रिकवरी पीरियड ना भी ज़रूरत हो। तो इसी के साथ मैं हमेशा राय दूंगी, क्योंकि ये सब बहुत कठिन है इस तरह का कन्वे करना, किस तरह से आपको कोई कार्डियोलॉजिस्ट राय दे एक जनरल वे में जो हर एक पे एप्लीकेबल हो, कॉमन तरीके से राय दे, एक जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है, और इसी के साथ मैं विश करती हूँ, मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, और अपने लाइफ में एंथुजियास्टिक रहें। एक लाइफ में आपका नए नए आप क्रिएटिव रहें और इनोवेटिव रहें, और लाइफ में कुछ ना कुछ आपके नया नया एंथुजियाज़म बना रहे। और इसी के साथ नमस्कार।